हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अभी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे होंगे। सॉरी, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे। लिखा तो कुछ भी नहीं हूँ, रुक जाओ। मैं आज की वीडियो में बताऊंगा पैरेलल लाइंस के बारे में कि पैरेलल लाइंस होती क्या है और पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल कैसे होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल कैसे होते हैं। मैं सब कुछ बताऊंगा इन डिटेल्स में। तो बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो वीडियो भी शुरू करें। आ जाओ, शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, जब मैं ट्रायंगल्स वाला चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें मैंने पैरेलल लाइन के बारे में बताया था। तो वहां पे मैं ये बताया था कि अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस के इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। लेकिन यहाँ पे बताऊंगा मैं कि वो होते हैं पैरेलल, इक्वल होते हैं तो क्यों होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो क्यों होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। ठीक ना? तो तैयार हो? आ जाओ, देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बारे में क्या जानते हो? पैरेलल लाइंस मतलब कि एक दो ऐसी लाइंस, सॉरी पहले ही गलत बता दिया, यहां पे देखना, दो ऐसी पैरेलल लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, हर जगहों पर मेजर किया जाए तो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ठीक ना? अगर हम क्या करेंगे कि इनके बीच की डिस्टेंस को अगर मेजर करेंगे, नापेंगे, अगर वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा तो ये लाइंस पैरेलल लाइंस नहीं हो जाएगी। पैरेलल लाइंस न होकर के वो क्या हो जाएगी, एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, काट देगा। ये देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि ये है ऐसे लाइन, अगर मैं इसको क्या करूंगा कि आगे तक प्रोसीड करूंगा, आगे तक बढ़ाऊंगा, तो वो क्या करेगा कि एक दूसरे को क्या करेंगे कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। बात समझ में आया? तो वो पैरेलल लाइंस नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो कि इसमें ये कंडीशन है बस कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जहां पर भी मेजर करोगे, ये इसको क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस को क्या कर सकते हैं कि टू डायरेक्शनल होता है, मतलब कि दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या कि अगर हमें इन्फिनिटी तक एक्सपेंड कर दूंगा या एक्सपेंड करते जाऊंगा और वहां पे भी डिस्टेंस को मेजर करूंगा, तो वो क्या होगा, जो यहाँ पे मेजर को डिस्टेंस को मेजर किया था उसके इक्वल होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखो कि ये पैरेलल लाइंस होगी। ठीक, मैं इसका नाम दे रहा हूँ पर्टिकुलर से, एल हो गया, ये एम हो गया। अब देखना ध्यान से कि इसको एक ट्रांसवर्सल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब क्या? तिर्यक रेखा। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, समांतर रेखा। ठीक है ना? तो ये तिर्यक रेखा है, इसको मैं मान ले रहा हूं ये टी है। कौन सी लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। अब देखो ध्यान से कि मैंने क्या बोला था कि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक ना? जैसे यहाँ पे देखो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे एंगल्स जितने भी बन रहे हैं उनका एक पर्टिकुलर नाम दे दे रहा हूँ। अब देखना ध्यान से, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और इसके भी होगा और इसके भी होगा। ठीक, और ये वाला एंगल इसके भी, इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और इसके इक्वल होगा। अब कैसे होगा आगे बताऊंगा। यहां पर देखना, मैं नाम दे दे रहा हूं। अगर मैं इसको क्या कर दूं, 1 मान लू, 1 2 3 4। अब ये 5 6 7 8। ठीक है, मैं मान लिया कि ये क्या है कि इसके एंगल्स हैं। अब देखना ध्यान से कि मैं क्या बोला था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे कि एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब क्या कि एंगल 5 इसके इक्वल होना चाहिए, एंगल 3 के इक्वल होना चाहिए। ठीक ना? तो देखना, फर्स्ट वाला कंसेप्ट क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, इक्वल दैट मीन एंगल्स 5 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3 होगा। ठीक ना? अच्छा ये देखो कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, तो ये देखो कि ये भी तो अल्टरनेट एंगल्स है, मतलब कि एंगल 8 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 होगा। ठीक, यहाँ पे एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 2 ये होगा। ठीक ना? तो ये देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं कि किसी एक एंगल्स को मैं प्रूव करूंगा, दिखाऊंगा कि कैसे ये एक दूसरे के इक्वल आ जा रहे हैं। तो यहां पे देखना ध्यान से कि मैं ले रहा हूं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 को। तो देखना ध्यान से कि ये क्या है कि ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, कुछ ऐसे बना दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल समझ में आएगा। अब मजा नहीं आया तो कहना जरूर। ये देखो,
इसको थोड़ा और टेढ़ा बनाना, ठीक ना। ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे देखो कि ये एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होना चाहिए, ठीक ना, या एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल। मैं क्या कर रहा हूं कि इसके इस पॉइंट से, ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, यहां से उसके अपोजिट साइड, मतलब ये एल है ये एम है, एम पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से देखिएगा, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये देखना, मैं मान ले रहा हूं कि ये हो गया ए एंड बी। ए बी क्या है कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, किस पे, लाइन एम पे। लाइन एम पे जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर लाइन किसी पे परपेंडिकुलर होगा तो वो क्या करता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक ना। तो ये देखो कि ये क्या होगा कि कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बात समझ में आया, ये हो गया। अच्छा ये देखो ध्यान से कि जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये क्या है कि एक दूसरे के पैरेलल लाइन है कि नहीं। जब पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का ये क्या है कि डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है। और मिनिमम डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, उसके बीच में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है कि एम के तो ए बी क्या था, परपेंडिकुलर था ही, लेकिन एल तो क्या है, एम के तो पैरेलल है। जब पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा कि एल के भी ये ए बी लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मतलब क्या, ये पूरा और ये पूरा 90 डिग्री का होगा। बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से कि हम करेंगे क्या, कि हमको तो ये दिखाना है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। ये देखो ध्यान से, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये वाला देखना बन रहा है कि नहीं। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके एक इंटीरियर एंगल कितनी डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो वो ट्रायंगल कैसा बनता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इतना बात समझ में आया। आप देखना ध्यान से, अब मैं इसका भी नाम रख दे रहा हूं सी, ठीक। अब देखो ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है, ठीक ना। अब देखना कि मैं चलूंगा, हमको क्या करना है कि टू प्रूव एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमको प्रूव करना है। यहां पे देखो ध्यान से कि ये जो लाइन है, ये वाले लाइन एल वाला, ठीक ना, तो एल वाला लाइन के एक साइड और जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है एक साइड और। इसका मतलब क्या, ये वाला, ठीक ना। अगर यहां से नीचे भी बन जाएगा पूरा तो 360 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन इस लाइन के किसी एक साइड और अगर सेमी सर्कल जैसा बनेगा एंगल, वो क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। अच्छा ये देखो प्रोटेक्टर जैसा दिख रहा है नहीं, प्रोटेक्टर कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया, ठीक ना। अच्छा ये देखो ध्यान से कि यहाँ पे बनता है तो कैसे बन रहा है, तो ये देखो ये पूरा कितने डिग्री का बना, ये वाला लाइन थी, तो लाइन के एक तरफ के जो टोटल एंगल्स थे तो कितने डिग्री के हो गए, 180 डिग्री के हो गए। बात समझ में आया, 180 डिग्री का हो गया। तो उसमें से मैं मान लिया कि ये वाला क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें से ये एंगल्स ए क्या मान लिया कि मान ए है, ठीक। हमको 3 इंटीरियर एंगल्स मिल गए, यहां से मिल गया। अब देखो ध्यान से कि हमने क्या किया कि एंगल्स अगर मैं क्या करूंगा कि एंगल 3 और एंगल ए और प्लस 90 जब ऐड कर दूंगा तो ये कितनी डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, कैसे हो जाएगा। मैं क्या बोला था कि लाइन के जो एक तरफ के जो एंगल्स बनते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। मतलब कि तीनों एंगल्स को मैं क्या करूंगा, एंगल 3 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। कितना बात समझ में आया। तो ये देखो कि 90 को अगर मैं इधर लेकर चला जाऊं तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से क्या हो जाएगा, 90 माइनस हो जाएगा, तो एंगल 3 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं। जितना हो गया। अब देखो ध्यान से कि अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे ट्रायंगल ए बी सी में। तो ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी में देखिएगा कि हमको क्या मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। बात समझ में आएगी नहीं, 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे देखो कि मैं क्या करूंगा कि एंगल ए प्लस एंगल 5 प्लस एंगल ये 90, ठीक ना, ये 90 दिया है, एंगल एक को दे ही दिया है,
तो इन तीनों को क्या करूंगा, आपस में ऐड करूंगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल 5 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इतना होगा। इसको इधर लेकर चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होके एंगल ए प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। इतना बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो ध्यान से कि एंगल ए प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या कि ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पे भी तो 90 डिग्री है, मैं 90 डिग्री की यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मतलब क्या रख दूंगा, तो एंगल ए प्लस एंगल 5 रख दूंगा। जैसे ही रखूंगा तो देखो ध्यान से कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा, हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमको क्या मिलेगा कि एंगल 3 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल 5। ये होगा कि नहीं होगा? तो अब देखो ध्यान से कि एंगल ए है ना, इसको या तो इधर लेकर चले जाओ या तो इसको उठा के इधर लेकर आ जाओ। तो जैसे ही लेकर जाओगे तो ये क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला तो प्लस एंगल ए है और ये वाला जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा प्लस 5। इतना होगा। ये देखो दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, सब्ट्रैक्ट होके जीरो हो गए, ठीक है ना? काटने का मेरा यहाँ पे पर्पज ये है कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट होंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम एंगल है। अब देखो ये क्या हो गया, क्या क्या बचा यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक ना? इसी को रीअरेंज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक ना? इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हमको यही दिखाना था। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हमको मिल गया कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं किसी भी पैरेलल लाइन के, तो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक? जब ऐसे में क्या कर दिया हूँ कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 कर दिया हूँ, तो यहाँ पे भी क्या है कि एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल होगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? अब देखना ध्यान से कि मैं क्या बोला कि ये तो मालूम चल गया। अगर देखो लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक ना? मैं हट जा रहा हूं, ठीक? अब मैं मिटा दूं। आगे मैं बताऊंगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो कैसे होते हैं, ठीक ना? देखिएगा ध्यान से। यहां पे मैं बोला था ये तो मालूम चल गया ना, तो हमको ये मिल गया दो डाटा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक? अब देखना, इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखना ध्यान से कि सेकेंड वाला मैं क्या बोला हूं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल कैसे होते हैं, ठीक ना? यहां पे देखो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल्स 5 किसके इक्वल होगा, तो एंगल्स 1 के इक्वल होगा, ठीक ना? तो एंगल्स 5 किसके इक्वल होगा, तो एंगल्स 1 के इक्वल होगा। ये हमको दिखाना है, ठीक ना? और क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये भी क्या है कि एंगल्स क्या कर रहे हो कि एंगल्स 8 किसके इक्वल होगा, तो एंगल्स 4 के इक्वल होगा, ठीक ना? तो यहाँ पे एंगल्स 8 भी किसके इक्वल होगा, तो एंगल्स 4 के इक्वल होगा। और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखो कि एंगल्स 4 किसके इक्वल होगा, सॉरी हाँ, एंगल्स 4 किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। इतना समझ में आया? और देखो यहाँ पे एंगल्स 3 किसके इक्वल होगा, तो एंगल्स 7 के इक्वल होगा कि नहीं? ये भी तो है करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना? तो ये हो गया। बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मतलब कि एंगल्स 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 7 होगा। ये भी मिल गया। ये देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा कि नहीं? ये भी होगा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक? मैं इसमें से किसी एक को क्या करूंगा कि इक्वल दिखा दूंगा तो हमको मालूम चल जाएगा, वैसे ही क्या होगा कि सारे प्रूफ हो जाएंगे। बात समझ आ रहा है? यहाँ पे देखो कि मैं फर्स्ट वाला ही दे रहा हूँ, मतलब कि एंगल्स 5 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल्स 1 के इक्वल होगा कि नहीं, उसको दिखाना है। अच्छा देखो ध्यान से देखना कि मैंने क्या निकाला था, मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं कि एंगल्स 5 इज इक्वल टू एंगल्स 3 है। इसको इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं। क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, पहले से ही मैं निकाल दिया था। और देखो ध्यान से कि यहाँ पे एंगल्स 5 इज इक्वल टू एंगल्स 1 है, इसका मतलब क्या कि ये है एंगल्स 5, ठीक ना? और 1 की बात है ना, तो यहाँ पे देखो कि मैं क्या करूंगा इसको, तो ये देखो एंगल्स 3 ये ठीक है। अब देखना ध्यान से कि हम क्या करेंगे
कि ये देखो ये वाला, बस मैं इस वाले भाग को ले रहा हूँ, तो इस वाले पोर्शन को लूंगा तो कुछ इस तरीके से है, मतलब कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये है पैरेलल लाइन का एक लाइन, ये वाला एल है और ये टी है। देखना ध्यान से कि एंगल्स 3 और एंगल्स 1 है, ठीक ना, और ये 3 है। अब मैं क्यों लिया हूं इसी को, तो देखिएगा ध्यान से कि इसको हम क्या बोलते हैं कि अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। मतलब क्या कि जब दो लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं कि आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके जो अपोजिट वर्टिकली एंगल्स होते हैं, एंगल्स, वो क्या होते हैं कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब कैसे होते हैं, तो देखो इसी को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखना ध्यान से कि ये वाला क्या है एंगल, ये कितने एंगल्स का है, 2 है, ठीक ना। चाहता तो मैं इसको ले लेता 4 को, ठीक, लेकिन इसको नहीं ले रहा हूं, बस इतना ही से काम चल जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से कि जब मैं क्या करूंगा कि ये वाला लाइन लूंगा एल वाला, तो ये वाला पूरा एंगल्स कितने एंगल्स का बनेगा, तो 180 डिग्री का बनेगा। मतलब ये वाला एंगल्स कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। मतलब कि एंगल्स 3 प्लस एंगल्स 2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं, इतना बात समझ में आया। अब देखो ध्यान से कि यहां से अब जब मैं क्या करूंगा कि इस वाले लाइन को लूंगा टी वाला, तो ये भी तो बनेगा 180 डिग्री। मतलब क्या कि एंगल्स 2 प्लस एंगल्स 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। होगा कि नहीं, होगा, ठीक। ये देखो 180 डिग्री यहाँ पे है, तो 180 डिग्री की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एंगल्स 2 प्लस एंगल्स 1 ये रख सकता हूँ कि नहीं। मतलब क्या एंगल्स 3 प्लस एंगल्स 2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे एंगल्स 2 प्लस एंगल्स 1 ये होगा कि नहीं। यहाँ से देखो कि ये 2 को इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि एंगल्स क्या थे, सेम थे। तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, मतलब कि एंगल्स 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल्स 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे देखो कि ये एंगल्स 2 क्या है, जब इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस है और माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे डायरेक्ट काट दिया हूँ। अब इतना समझ में आया। यहाँ से हमको क्या मिल गया कि एंगल्स 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल्स 1 होगा, और इसी को क्या बोला जाता है, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला जाता है। बात समझ में आया। तो ये क्या है कि हमको ये डाटा मिल गया, एंगल्स 3 इज इक्वल टू एंगल्स 1, ये मिला। जब ये मिल गया तो ये क्या है, यहाँ पे देखो कि एंगल्स 5 इज इक्वल टू एंगल्स 3, मतलब कि एंगल्स 3 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, एंगल्स 5 रख सकता हूँ, तो एंगल्स 5 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल्स 1 होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा देखो, क्या हमको यही दिखाना था, यहाँ पे दिखाना था, तो यही है प्रूफ। बात समझ में आया कि नहीं। आप जरूर कमेंट में बताइएगा, अगर आपको कितना समझ में आ रहा है आप जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखो क्या हो गया, एंगल्स 5 इज इक्वल टू एंगल्स 3 हो गया, ठीक ना। तो यही क्या है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बट एंगल्स 3 इज इक्वल टू एंगल्स 1 है, ये क्या है, तो अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। बात समझ में आया। यहाँ पे देखना, अब ये तो हो गया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और देखिएगा ये रिजल्ट समझ में आया। अब उसके बाद थर्ड वाला है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ठीक ना। और मैं प्रूफ भी किया हूं, यहाँ पे मालूम चल गया कैसे होता है, यहाँ पे देख ही रहे हो। तो ये क्या हो गया कि ऐसे क्या होगा कि एंगल्स 3 इज इक्वल टू क्या होंगे, एंगल्स 1 होगा, और क्या होगा, ये देखो एंगल्स 3 इज इक्वल टू एंगल्स 1। तो क्या होता है, देखिएगा ऐसे समझिए कि जब क्या हो कि दो लाइन एक दूसरे को किसी भी एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो क्या होगा कि उसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या कि देखो ये एंगल्स 3 क्या था, एंगल्स 1 के इक्वल था, तो ये वाला एंगल्स 2 क्या होगा, एंगल्स 4 के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कि एंगल्स 2 किसके इक्वल होगा, एंगल्स 4 के इक्वल होगा, या एंगल्स 4 किसके इक्वल होगा, एंगल्स 2 के इक्वल होगा, ठीक। ये पूरा हो गए। अब देखो एंगल्स 5 भी किसके इक्वल होगा, अब ये भी तो क्या है, एक दूसरे पे तो इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के इक्वल होगा, ठीक है ना। और एंगल 6 किसके इक्वल होगा, तो एंगल 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ये आ गया। इतना बात समझ में आया कि नहीं। अब देखना ध्यान से, एक और रूल होता है, क्या होता है नहीं मालूम, रुक जाओ, मालूम है नहीं तो इसको भी मिटा दो। ये देखना ध्यान से, जो देखो कि पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस के
पैरेलल लाइन है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो क्या होता है, मतलब कि टू ऐसे एंगल्स जिनको ऐड किया जाए तो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, वही क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल। ये थर्ड हो गया, फोर वाला यहीं पे दिखा दे रहा हूं। दिया है क्या, सम ऑफ टू इंटीरियर angles on the same side of transversal line is supplementary. सप्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये दो पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस के बीच में ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके एक तरफ के जो इंटीरियर एंगल्स है इनका सम क्या होगा, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। मतलब क्या कि एंगल 5 इज प्लस क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, ये होगा। अच्छा ये देखना ध्यान से कि कितने लोग बता देते हैं कि ये क्या है कि एंगल 5 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। वो क्या होता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। नहीं, अगर मैं पूछूंगा ये कि ये बताओ कि ये एंगल 5 का सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, तो एंगल 5 का सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, एंगल 2 होगा। बात समझ में आया कि नहीं? और 2 का क्या होगा, तो एंगल 5 होगा। इतना बात समझ में आया? अब देखना, देखिएगा कि हमको क्या करना है कि इसी को दिखाना है कि क्या सच में होते हैं 180 डिग्री के इक्वल, तो हमको यही प्रूव करना है। तो देखना हम क्या करेंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल देख लीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कि अगर मैं क्या कर दूं, हमको क्या मालूम है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, इतना तो मालूम है ना, मालूम है इतना। अगर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 है मतलब क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इससे ये मालूम चल गया। अब देखो ध्यान से कि अगर मैं क्या करूंगा कि ये वाला लूंगा एंगल, मतलब क्या, एल वाला, देखो ये एल है लाइन और इसको ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, मतलब तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये क्या हो गया, ये एंगल 2 है और ये क्या है कि एंगल 3 है। ये देखो लाइन की एक तरफ के एंगल्स है, वो कितने डिग्री के एंगल्स बनाएंगे, कितने डिग्री के, 180 डिग्री के। मतलब क्या कि अगर मैं एंगल 3 प्लस एंगल 2 करूंगा तो ये कितने डिग्री का होगा, तो एंगल 180 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं? अब देखो ध्यान से कि एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 5 इक्वल है मतलब कि एंगल 3 की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, एंगल 5 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्या यही हमको दिखाना था, एंगल 5 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ से मालूम चल गया। बात समझ में आया कि नहीं, देख रहे हो? तो हमको क्या मिल गया कि इसके जो पैरेलल लाइंस के जो इंटीरियर, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ के जो इंटीरियर एंगल्स के सम होता है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है, तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पहले आप लिख लीजिए, ठीक ना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। तो कल मिलते हैं, तो चलते हैं, बाय। रुक जाओ, एक बात और है कि आपको जिस भी टॉपिक पे डाउट हो रहा है और वो अच्छे तरीके से नहीं जान रहे हो, तो आप उसका कमेंट में हमको कमेंट कीजिएगा। आप बताइएगा कि हमको ये टॉपिक अच्छे तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, आप उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाइए, तो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक ना। तो मिलते हैं कल, ठीक, चलिए मिलते हैं, बाय।